ज़रूरी नहीं है कि अगर कंटेंट बोल्ड हो तो वो स्लीज हो। सिनेमा तो सिनेमा ही है, मुझे लगता नहीं है उसे किसी भी तरह का कोई खतरा है। मुझे हर साल सुनने में आता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। वो एक ऐसा घर है जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी पागल हो जाएगा और पागल आदमी नॉर्मल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप डिजर्विंग हैं और तो आप डिमांड करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो बेटर हाफ है अगर आपसे कुछ कह रहा है आपकी भलाई के लिए, आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आई थिंक डेफिनेटली सुनना चाहिए। विराट तो आई थिंक बहुत लोग प्ले करना चाहते हैं। आई थिंक वो एक ऐसे एक जेनजी स्टार हैं और धोनी का तो ऑलरेडी आई थिंक सुशांत ने प्ले इतना अच्छा किया था कि मुझे लगता है कोई इसे टच कर पाएगा कभी भी। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। आज हमारे साथ खास बातचीत पर जुड़े हैं शरद, जिनसे हम बात करेंगे उनकी सीरीज जो कि काफी बोल्ड है, लेकिन मैं उनसे जानूंगी कि आखिर ये अवतार में वो आए कैसे। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और जो मैंने देखा है उसके बाद तो मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगी कि घर पे कुछ हुआ वो सीरीज देखने के बाद, या बहुत तारीफ हुई? बहुत तारीफ हुई, बिल्कुल। वाओ जी, जरूरी नहीं है कि अगर कंटेंट बोल्ड हो जी तो वो स्लीज हो या वो किसी अलग रूप में आप उसे जी बिल्कुल हाँ जी एक्सेप्ट करें या देखें। बहुत अच्छी कहानी है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो विक्रम भट्ट की क्रिएटिव माइंड से आई है। मैं मानता हूँ कि विक्रम सर एक लेजेंड के हिसाब से हमने उनकी इतनी फिल्में देखी हैं, इतना उन्होंने कमाल की फिल्में हमें दी हैं, इंडस्ट्री को दी हैं, लोगों को दी हैं। तो वहाँ से अगर कुछ आता है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ही होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग होगा, एजी है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा सेंशुअस है, लेकिन कहानी कमाल की है। बट आप टीवी से बतौर एक पूरा अगर आप टीवी प्ले करते हैं तो एक कैरेक्टर में आप रहते हैं, और जब आपको दूसरा कैरेक्टर दिया जाता है जो कि बोल्ड है तो उसको करने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। वो कैरेक्टर मैंने जब देखा है, मैंने आपको देखा है, प्रॉपर बहुत ही प्यारी तरीके से बखूबी निभाया गया है, लेकिन जो कैमरे के पीछे इसकी सच्चाई है वो सिर्फ आप हमें बता सकते हैं कि कितने चैलेंजेस आपने फेस करे हैं। देखिए ऐसा है कि टीवी से हम जब आते हैं तो टीवी की जो एक कैरेक्टराइजेशन होती है वो अलग होती है। हाँ जी। टीवी के दायरे अलग होते हैं, टीवी की जो एक लिमिट होती है, जो उसके एक बाउंड्रीज होती हैं, उसकी जो एक फॉर्मेटिंग होती है वो अलग होती है। अब हम जब OTT की बात करें हाँ जी, तो थोड़ा उसमें और फ्रीडम मिल जाता है हमें, क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाता है थोड़ा। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप उस क्रिएटिव फ्रीडम को आप सही तरीके से यूज़ करें। गलत में जो है कहानी डिमांड कर रही थी कि हम थोड़ा उसको सेंशुअस बनाएं, लेकिन उस सेंशुअस के साथ साथ एक कमाल की कहानी भी हो, जो लोग देख के उसे कहीं ना कहीं बहुत वो इंगेजिंग हो, एक्साइटिंग हो, ड्रामा भी हो, उसमें थ्रिल भी हो, और आपको ऐसे हुक कर ले कि आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखें। तो ये जो है, ये पहली बात तो वर्टिकल सीरीज़ है। तो वर्टिकल सीरीज़ मैं बताऊं आपको कि ये अभी हमारे देश में जो है एक नया एक पूरा ट्रेंड आया है, एक वेव आया है कि हम सब सुन रहे हैं वर्टिकल सीरीज़। तो वर्टिकल सबसे पहले हम जो टीवी करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो एक फॉर्मेट अलग होता है। ये है वर्टिकल, तो ये आप फ़ोन पे देख सकते हैं। आप चाहे बैठे हों, बातें कर रहे हों, हम ट्रैवल कर रहे हों, कुछ भी हो, तो बैठे बैठे आराम से स्क्रॉल कर, जैसे हम रील्स देखते हैं। तो ये बहुत क्विक है, ऑन द गो है, और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर है, ये कमाल का फॉर्मेट है, और बहुत इन टर्म्स ऑफ बहुत पेसी है, स्लो नहीं है। अगर आप बैठ के एक एपिसोड देखें, एक एपिसोड मुश्किल से होगा आपका 2-2.5 मिनट का, तो कुछ 25-30 एपिसोड होंगे, तो आप पूरी कहानी देख लेते हैं बैठे बैठे 55 से 60 मिनट में। वाओ, जैसे कि आपने कहा ये फ्यूचर है, बट क्या आपको लगता है कि आगे जो अटेंशन स्पैम ऑडियंस का कम हो रहा है, Correct. वो एक चैलेंज भी बन सकता है हमारे सिनेमा और इवन टेलीविजन फैक्टर को? देखिए सिनेमा तो सिनेमा ही है जी। मुझे लगता नहीं है उसे किसी भी तरह का कोई खतरा है, बट और टेलीविजन भी, बट हाँ, क्योंकि ये अब जैसे आपने कहा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, मेरा भी बहुत कम हो गया, आपका भी हो गया, हम सबका कम हो गया, क्योंकि हमारा दिमाग बटा हुआ है बहुत चीज़ों में। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा एक कुछ अलग इंटरेस्टिंग चीज़ आए, जिसे हम वर्टिकल सीरीज़ कहते हैं, जो 2 मिनट का 2.5 मिनट का हो, एक एपिसोड हो, तो आप माइंड नहीं करते हैं। अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, आप मेरे लिए वेट कर रहे हैं या किसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप ट्रैवल, जैसे मैंने आपसे कहा, उस दौरान, उस बीच में जैसे हम लोग रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, वैसे आपने एक एपिसोड देख लिया, आपको अच्छा लगा तो आपने सेकंड देखा, फिर थर्ड देखा, फोर्थ देखा, तो वो एक मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका अटेंशन स्पैन हमारा कम है,
इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए ये छोटे फॉर्मेट की जो सीरीज़ आई हैं जिन्हें माइक्रो सीरीज़ कहते हैं, हाँ जी, तो आई फील इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी अच्छी है तो मुझे लगता है कहीं भी हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, वो चलेगी, लोग देखेंगे। मेन इज़ द स्टोरी। जी। शरद, कहीं न कहीं एक्टर की लाइफ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें पर्सनल लाइफ भी हैंडल करना होता है और प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल करना होता है, बट कहीं न कहीं मीडिया उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती ही है। कितना इम्पैक्ट होता है, आप कैसे बैलेंस करते हो, ये बताइए दोनों चीज़ मतलब में, मीडिया का पर्सनल, इंटरफेरेंस हाँ की, जी, एंड पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? देखिए मुझे हमेशा लगा है कि मुझे ज़्यादा नहीं, कुछ आई थिंक 19-20 साल हो गए हाँ हैं जी। इंडस्ट्री में, और मीडिया का इंटरफेरेंस तो मुझे ऐसे कभी लगा नहीं, कभी हुआ भी नहीं मेरे साथ। मीडिया को मैंने हमेशा एक परिवार की तरह ही समझा, एक्सटेंडेड फैमिली। तो मीडिया आपको, आपका एक आईना है। हाँ जी। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा बोलती है, नहीं करते हैं तो बुरा बोलती है। तो आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट। Sure. और लकीली अब तक चाहे वो टीवी हो, चाहे वो ओटीटी हो, जहाँ जहाँ मैंने कोशिश की है कुछ काम करने की, जहाँ दिखने की कोशिश की है, मीडिया ने उसे सराहा ही है, अप्रिशिएट किया है। कई बार मीडिया कंप्लेन करती है कि आपको हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न होता है, क्योंकि मुझे मैं काम को लेके थोड़ा हल्का सा चूज़ी हो जाता हूँ कि जब तक मुझे वो एक्साइटिंग नहीं लगे, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग नहीं लगे, जी। मैं नॉर्मली इंडल्ज नहीं करता हूँ। तो जैसे ये विक्रम सर की कहानी थी, तो मुझे लगा नहीं, ये करनी चाहिए, नई चीज़ है, नया फॉर्मेट है, एक नया चैलेंज है कि आपको 2 मिनट में एक एपिसोड शूट करना है और आपको 2 मिनट में कहानी बतानी है। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द एक्टर्स ऑल्सो। तो मुझे लगा और मैंने किया। किस तरह के रोल और आपको लगते हैं कि जैसा कि आपने कहा, आप काफ़ी चूज़ करके अपना प्रोजेक्ट साइन करते हैं, तो क्या आपके दिमाग में चलता है जब आपके पास प्रोजेक्ट आया? इन वे अभी आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, तब आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आती है, और कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, और क्या सबसे शरद को पहला challenging लगता है? दिमाग में जो आता है वो है मेकर, हाँ, बिल्कुल। और प्रोडक्शन जी, और कहानी, जी। ये 3 चीज़ें होती हैं। हाँ जी, आपका डायरेक्टर, कंटेंट और प्रोडक्शन कौन जो है, जो बैक कर रहा है। जी। इसे छोड़ के तो आई थिंक फिर हम एक्टर कुछ नहीं कर सकता। एक्टर को लिटरली काम करना पड़ता है। बट मेन है कि आपका मेकर कैसा है, वो उसका विजन कैसा होगा। तो वो अगर आपको आइडिया हो जाए कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ ही बनाएंगे, चाहे वो कंटेंट भी ख़राब हो, लेकिन मेकर अगर उसका विजन अच्छा है, हाँ जी, तो वो अच्छी चीज़ ही बनाएगा। बिल्कुल। हाँ। पे को लेके काफ़ी डिस्पैरिटी समझ में आती है, क्या कहा जाता है कि पे को लेके काफ़ी डिस्पैरिटी होती है इस इंडस्ट्री में, इस पे जी। आपका क्या टेक ऑन है? डिस्पैरिटी, देखिए मैंने तो ऐसा कभी कुछ फेस किया नहीं है। सुनने में आता है कि कुछ ऐसे वाक़ये हुए हों जब किसी को थोड़ा कम मिला हो, किसी को ज़्यादा मिला हो। बट आई थिंक इट्स वेरी ईच टू इट्स ओन। मुझे लगता है कि अगर आप डिज़र्विंग हैं और तो आप डिमांड करते हैं, जी, तो आपको पैसे मिलते हैं। जी, अगर उन्हें लगता है मेकर को कि नहीं आप डिज़र्विंग नहीं हैं और आपको शायद उतने पैसे नहीं मिलने चाहिए, तो नहीं देते। आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी डिमांड कितनी है। हाँ जी, बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड देन सप्लाई। सो अगर डिमांड है उतनी, तो फिर आपको उतना ही मिलता है। उतना ही मिलता है। अगर नहीं आप इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं प्रोड्यूसर के लिए, तो फिर आपको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। इट्स दैट सिंपल। जी। आपकी लाइफ में अर्धांगिनी, वाइफ, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और जी। काफ़ी कुछ सीखने हमें अपनी अर्धांगिनी जिनसे पार्टनर से मिलता है। जी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनसे सीखते हैं, और जब आप अपना प्रोजेक्ट उन्हें दिखाते हैं तो क्या कुछ फीडबैक्स वो आपको देती हैं, या कुछ देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो बेटर हाफ होते हैं, हाँ जी, वो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे हम बहुत कुछ समझते भी हैं। कई बार हम अपने में इतने ज़्यादा, अपने ईगो और अपने एटीट्यूड में इतने ज़्यादा हम इंग्रॉस हो जाते हैं, या इतने बिजी हो जाते हैं, या इतने हम रम जाते हैं कि हमें पता नहीं सामने वाला अगर हमें कुछ कहता भी हम सुनते नहीं हैं। हाँ जी, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो बेटर हाफ है, अगर आपसे कुछ कह रहा है आपकी भलाई के लिए, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आई थिंक डेफिनेटली सुनना चाहिए। हाँ बहुत जी। ज़रूरी है। लकीली मेरी जो बेटर हाफ है, आई थिंक उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा मेरे किसी काम को लेकर। वाह! अगर उन्हें कभी लगता है कि कोई कैरेक्टर बहुत एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग हाँ है, जी, तो वो कहती हैं जी, कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग है। कई बार वो कहती है कि नहीं, थोड़ा और एक्साइटिंग हो सकता था, या कुछ डिफरेंट हम प्ले कर सकते थे, या कुछ अलग तरीके से हम उसे प्रोजेक्ट कर सकते थे, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। बिकॉज आई थिंक अगर कोई आपको अपना बताए कि यार नहीं ये बहुत अच्छा है यार, जी, ये थोड़ा बेटर हो सकता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज वो आपका अपना है, आपके साथ रहता है, आपको आपके हाव भाव को जानता है। जी, तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका बेटर हाफ आपको कुछ सुझाव दे या आपको कुछ सजेशंस दे, तो आई थिंक हमें डेफिनेटली सुनना चाहिए। बिल्कुल। दैट्स इंपॉर्टेंट।
वाह वेरी नाइस। बट क्या आप दोनों को कभी हम किसी रियलिटी शो में साथ में देख सकते हैं? नहीं, मुझे पति पंगा भी चल रहा नहीं, है। मुझे अब देखिए, मेरा तो बहुत मन है कि मैं रियलिटी शो करूं, जी लेकिन रिप्सी जो है मेरी बेटर हाफ, वो इतनी ज़्यादा कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं। जी जो लोग जानते हैं उन्हें जानते हैं कि वो थोड़ी कैमरा शाय है और इंडस्ट्री से नहीं है, हाँ जी तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है कैमरे के सामने आना। बट आई थिंक एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। श्योर पहले बिल्कुल भी पहले अभी मुझे shoot, लगता हाँ था कि जी, यार नहीं आओ यार सामने, मेरे लिए नॉर्मल है, हाँ तो शी से आपके लिए नॉर्मल है बट मेरे लिए मेरे नहीं लिए है। नहीं है, हाँ तो ऑफ कोर्स। आई रियली रिस्पेक्ट हाँ दैट जी एंड मैं कभी अब फोर्स नहीं करता, बट जी कभी ऐसा हुआ तो मैं डेफिनेटली जैसे आपने कहा रियलिटी शो, तो कभी फिर सोचेंगे, अभी सोचेंगे उसके बाद जी करेंगे, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में एक र्यूमर है कि आप बिग बॉस भी कर रहे हैं, जी, तो क्या ये रूमर आपको हम देख सकते मुझे हर साल सुनने में आता है कि मैं कर रहा हूँ, हैं? जी लेकिन देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। वो एक ऐसा घर है जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी पागल हो जाएगा और पागल आदमी नॉर्मल हो जी जाएगा, तो दोनों तरह से एक तरह से इट्स बेनिफिशियल। बट आई फील अभी ऐसे कुछ मेरे इरादे नहीं हैं। बातें चलती हैं टीम से, कई बार बातें होती हैं मेरी टीम से उनकी टीम से, लेकिन ऐसे कुछ फाइनल कुछ हुआ नहीं है। होगा तो मैं डेफिनेटली आप बिल्कुल, लोग, और हमें बहुत ही पसंद आओगे आप, और हम चाहते हैं कि हम आपको देखें। नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि कभी ना कभी अगर ऐसा जी चीज़ें बैठी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अगर वो सब चीज़ें बैठी तो डेफिनेटली कभी ना कभी देखते हैं। टच वुड, बिल्कुल होपफुली। अगर बात करें लाइफ मंत्रा की, कि मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी एक्टर एक्ट्रेस से कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए क्या एक लाइफ मंत्रा फॉलो करते हो, और क्या पीसफुल माइंड के लिए चीज़ें करते हो, क्योंकि पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी जी, हर एक फील्ड। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छा सोचना। हाँ जी आई थिंक वो सोच से ही आई थिंक बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जितना आप हेल्दी यहाँ पे हैं, आप उतने हेल्दी आप बॉडी में भी रहेंगे। तो आई थिंक हेल्दी माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं टेंशन लेता नहीं हूँ। पहले बहुत लेता था, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दिया। अब एक तरह से मेडिटेशन, थोड़ी बहुत योगा, पॉजिटिव सोचना हाँ जी हर वक्त आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक उससे जो है लाइफ डेफिनेटली मुझे फील होता है कि बहुत बेटर हो गई है। जी क्योंकि उसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ आपको, कि एक्टर की लाइफ बहुत अनसर्टन होती है। हाँ जी बिल्कुल। आप 6 महीने काम कर रहे हैं, आप 6 महीने काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वो 6 महीने जब आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपने आप से कहीं ना कहीं एक खुद से एक जो कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है कि ये वक्त जो आया है, इसके पहले जो वक्त था वो अलग था, अभी जो आया है वो अलग है, फिर इसके बाद जो होगा वो अलग होगा। सो आई थिंक वो एक खुद से जो एक कॉन्वर्सेशन होती है, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, बट एक्टर्स के लिए स्पेशली, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। हल्का सा एक फियर होता है, एंग्जाइटी होती है कि कल क्या होगा पता नहीं। हाँ जी तो आई थिंक फॉर ऑल द एक्टर्स आउट देयर, आई थिंक हमारे जो कॉम के जितने लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मोमेंट को जिए। हाँ जैसे मेरे लिए ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है कि जी। हम साथ में बातें कर रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल मुझे पता नहीं अगला मोमेंट क्या होगा, जी तो आई थिंक इस मोमेंट को एंजॉय करना, और अगले मोमेंट के बारे में मत सोचना, हम नहीं सोचे तो बेटर है, क्योंकि बाकी तो मुझे लगता है सब, ऊपर वाले की मर्जी हाँ होती है। बिल्कुल, आई थिंक वो तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वाह। कई बार मैंने कोशिश की है सोचने की, समझने की कि मैं चीज़ें कंट्रोल करूं, लेकिन फिर समझ में आता है कि खेल हम नहीं रहे हैं, खेल तो वो रहे हैं, वही रहे और हम बस यहाँ पे अपना अपना जो रोल पार्ट प्ले कर रोल रहे प्ले हैं। कर हाँ रहे जी हैं, बिल्कुल। जो मुझे आई थिंक अब समझ में आ गया, मैंने बहुत जल्दी अब मैंने इसे सरेंडर कर दिया। वाह वेरी गुड। जी। और सरेंडर करके आपको जो एक सुकून मिलेगा ना, बहुत सुकून वो मिलता है बहुत मुझे, ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल, चाहे वो श्रीजी हो या चाहे वो कान्हा हो, कोई भी हो। बिल्कुल मैं हमेशा उन्हें रोज़ सुबह उठ के कहता हूँ जी जी कि मेरी ज़िंदगी की जो धरोहर है वो आपके हाथ में बिल्कुल। है। टच वुड, मैं आपसे कह रहा हूँ पर्सनली कि लाइफ बहुत बेटर हो गई है वाह जी। क्योंकि इसके पहले लाइफ बहुत उथल पुथल तो चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मन में चलती हैं कि काश हम ये कर लें, वो कर लें, लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, लाइफ बेटर क्यों नहीं है, बेस्ट क्यों नहीं है। लेकिन फिर समझ में आता है कि जैसी है वो बेस्ट है। मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ इस जी। चीज़ से। ऑफ कैमरा में पक्का आपसे इस चीज़ की बात करूँगी। जी। बट आपका जो एक कैरेक्टर है वो मुझे क्रिकेटर, अगर आप किसी बायोपिक होगा तो मुझे लगता है आप बहुत ही प्यारा प्ले कर पाओगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर कभी किसी क्रिकेटर का बायोपिक बनता है तो किसका आपकी पर्सनालिटी मैच करेगी? फिर मैं बताती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी किससे मैच कर सकती है, जो मैं सोच रही हूँ। मुझे आई थिंक देखिए, क्रिकेट का तो शौक आई थिंक हम सबको है, और स्कूल वगैरह कॉलेज में बहुत खेला हमने, और
पता नहीं है, कभी सोचा नहीं ऐसे। आई थिंक रोहित शर्मा मुझे पर्सनली बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और बहुत जी। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी हैं। आई थिंक मैंने उनको थोड़ा बहुत ऑफ फील्ड जो देखा है और ऑन फील्ड तो हम सब ने देखा ही है। आई थिंक बहुत बिंदास हैं यार, वो जिस तरह खेलते हैं, हाँ जिस जी। तरह वो उनका जो एक जो नेचुरल फ्लेयर है, आई थिंक वो कमाल का है। जी। वो सोचते नहीं, मतलब एकदम एक नॉन फिल्टर कई बार बातें करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है वो एकदम जो उनकी बातें दिल से होती हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। वाओ। अगर कभी बायोपिक का कभी मौका मिला तो। बिल्कुल बिल्कुल, टचवुड होगा। मेरी तरफ से था विराट, बिकॉज हाँ, विराट भी एक्चुअली देखिए, मतलब विराट तो आई थिंक बहुत लोग प्ले करना चाहते हैं। बिल्कुल। आई थिंक वो एक ऐसे एक जेनजी स्टार हैं जी। कि आई थिंक विराट तो आई थिंक हम सब कोई ना कोई एस्पायर जानते करते हैं, हाँ हैं जी। कि हम प्ले करें। बट आई थिंक रोहित शर्मा का मुझे जो कैरेक्टर लगता है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जी। और धोनी का तो ऑलरेडी आई थिंक सुशांत ने प्ले इतना अच्छा किया था हाँ जी। कि मुझे लगता है कोई उसे टच कर पाएगा कभी भी। बट यस, आई थिंक रोहित इज़ वन कैरेक्टर। बिल्कुल। आपके ढेर सारे फैंस हैं जो आपको इतना सारा प्यार देते हैं जी। भर भर के, और स्टिल आपको बुलाते रहते हैं, और जो ये प्यार होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिल्कुल। आपके फैंस ही एक तरीके से आपको याद दिलाते हैं कि भाई प्लीज़ वापस आ जाओ, जी, या ये जी। करो या काम करो। जी। उनके लिए प्यारे प्यारे से मैसेजेस दे दीजिए बिल्कुल। आई please। थिंक जितने भी फैंस हैं आई थिंक बहुत कंप्लेन करते हैं। पहली बात तो कि उनको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मतलब कोई गलती हो गई, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो आप। जी। तो मैं एक्चुअली उनसे कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम आना चाहते हैं बट बहुत बार चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा, नहीं बैठती हैं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, पे स्केल होता है, कैरेक्टर होता है, डेट्स होती हैं, मूड होते हैं एक्टर्स के। आर्टिस्ट का अलग ही मूड चलता है जी। पूरा। तो आई थिंक जितने क्रिएटिव माइंड्स हैं वो अपने ही दुनिया में रहते हैं, तो उनको बाहरी दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो आई थिंक कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत मन किया कुछ करने का, लेकिन नहीं बैठी, कुछ चीज़ें नहीं हुई वर्कआउट। कई बार होता है कि नहीं मन करता करने का, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। तो आई थिंक टीवी में हमेशा कहता हूँ मेरा पहला प्यार है। टीवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओटीटी से और भी कुछ एक नया एक जो फॉर्मेट है वो समझ में आ रहा है, उससे बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप कितने फास्ट आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। जी। तो आई थिंक टीवी की जहाँ तक बात करें, आई थिंक हम लोग डेफिनेटली मन है कि मैं टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, कुछ जी। एक्साइटिंग करूँ, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, चाहे वो रियलिटी हो या रील हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। बट यस, आई एम होपिंग कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आप मुझे देखें। मैंने हाल ही में स्पेशली फॉर बॉलीवुड बबल मैंने हाल ही में 2 वेब शोज़ कंप्लीट किए हैं, जो वाह। प्रॉपर वेब शोज़ हैं, वाओ। वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल हैं। जी। और बहुत excited है, हम सभी देखने के इंटरेस्टिंग लिए। कैरेक्टर है, जी। कॉप का कैरेक्टर है। जी जी जी। वाओ। और पहली बार मैं कॉप प्ले करूँगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। आई थिंक वो आई एम होपिंग कि वो जल्द आप लोग देखें। बहुत ही अच्छा होगा। एक और मैं अभी हाल ही में कर रहा हूँ जो अगेन इट्स अ वेब शो, बहुत डार्क है, और आई थिंक उतना डार्क कैरेक्टर मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया होगा। तो आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ। सो बाकी तो और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। काफी एक्साइटेड होंगे। जी। बट थैंक यू सो मच, आपसे Thank बात you. करके मुझे काफी अच्छा लगा, Thank और you. होपफुली हम आपको आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। श्री जी आपके साथ हमेशा। थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। वेल, आई एम शरद मल्होत्रा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे।